आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद लोन का उमर अब्दुल्ला पर सख्त हमला। बीजेपी और मरकज के सामने झुकने का लगाया इल्जाम। बोले मरकज की तारीफ करके अपनी पहले वाली सियासत से मुकम्मल पलटी खा ली। जम्मू और कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा से एमएलए सजाद लोन की जानिब से जुमेरात के दिन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया है कि उन्होंने बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत के सामने सर को झुका दिया है और कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है। सजाद लोन का ये कहना है कि उमर अब्दुल्ला ने मरकज की तारीफ करके अपनी पहले वाली सियासत से मुकम्मल पलटी खा ली है। सजाद लोन ने उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर हैरानी का इजहार किया है जिसमें उन्होंने मुकर्ररा बजट से ज्यादा पैसा जारी करने पर मरकजी हुकूमत की तारीफ की। लोन ने कहा कि ये वही उमर अब्दुल्ला हैं जिन्होंने अपनी पूरी इंतखाबी मुहिम इस बुनियाद पर जीत के हर मुखालिफ को बीजेपी का एजेंट करार दिया था। उन्होंने सवाल उठाया है कि आज अचानक वही जबान शुक्रिया और तारीफ में कैसे बदल गई। सजाद लोन ने कहा कि मुझे यकीन नहीं आता कि ये वही वज़ीर आला साहब हैं जिन्होंने पूरा इंतखाब जीतने के लिए सबको बीजेपी का एजेंट कहा। अगर नरमी दिखानी ही थी तो ये काम इस कदर जिल्लत के साथ भी नहीं किया जाना चाहिए था। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह की जानिब से इस सूरत हाल को अवाम के लिए तनबीह करार देते हुए कहा गया है कि ये उन तमाम कश्मीरी लोगों के लिए सबक है जिन्होंने कि ये समझकर वोट दिया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि ये सबसे पहले से तयशुदा खेल है। सजाद लोन की जानिब से ये भी निशानदेही की गई है कि वज़ीर आला रोजाना लेफ्टिनेंट गवर्नर पर तनकीद करते रहते हैं, लेकिन ये बात कहना भूल जाते हैं कि एलजी वज़ीर आज़म की तरफ से मुकर्रर होते हैं। उन्होंने ये भी कहा, क्या ये वही वज़ीर आला नहीं जो रोज एलजी पर हमला करते हैं? क्या एलजी को वज़ीर आज़म ने मुकर्रर नहीं किया? इस पर एक लफ्ज भी नहीं कहा गया। ये सब एक तयशुदा खेल है और ये सारी अदाकारी सिर्फ कश्मीरियों को दिखाने के लिए है। अपनी तनकीद को और तेज करते हुए सजाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया कि वो खुलेआम बीजेपी के सियासी ढांचे का हिस्सा बनने के लिए दरख्वास्त कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी की ए टीम भी करार दिया। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमत दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती का पुलवामा का दौरे के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से पुलवामा में ज़रख़ेज़ ज़मीन बीएसएफ को देने के फैसले पर दोबारा गौर करने का मुतालबा। पीडीपी सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से जुमेरात के दिन जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की गई है कि पुलवामा जिले में बीएसएफ कैंप कायम करने के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन देने के फैसले पर दोबारा गौर किया जाए। महबूबा मुफ्ती ने ये बात पुलवामा के पोचाल गांव का दौरा करने के बाद सहाफियों से बातचीत के दौरान कही है। महबूबा मुफ्ती का ये भी कहना है कि ये जमीन गांव के बिल्कुल दरमियान वाकई पर है और बहुत जरखेज है, जिससे कि कई लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस जमीन को बीएसएफ को देना ठीक नहीं है क्योंकि इससे गाँव वालों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ेगा। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती के साथ पीडीपी के पुलवामा से एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा भी मौजूद थे। पीडीपी सदर की जानिब से कहा गया कि उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला है और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। उन्होंने मशवरा दिया है कि बीएसएफ को जरखेज के बजाय बेकार या फिर गैर जरखेज जमीन दी जाए। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि वो इस मामले को मरकजी वज़ीर दिफा के सामने भी उठाएंगी। उन्होंने याद दिलाया है कि पीडीपी ने हाल ही में असेंबली में एक बिल पेश किया था जिसका मकसद जमीन का तहफ़्फ़ुज़ करना था, लेकिन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उस बिल को जमीन पर कब्जा करने वालों के हक में करार देकर रद्द कर दिया। पीडीपी की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि उनके जमीन तहफ़्फ़ुज़ बिल के रद्द होने के बाद ही तोड़फोड़ और गिराने की कार्रवाइयों में तेजी आई है, जिसकी वजह से आम लोग खौफ में और बेयकीनी का शिकार हो चुके हैं और अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान भी हैं। देखिए, मैंने देखा ये जो पुसल में ये पहाड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर आपने देखे कितने पेड़ हैं, सेब के पेड़ हैं, बादाम के पेड़ हैं और यहाँ लोगों का जब सैलाब आता है तो ये उनके बचने की जगह होती है। तो ऐसे में इस इतनी जरखे जमीन को बीएसएफ को दे देना इस तरह, वो भी गांव के बीचों बीच, तो ये तो अच्छा नहीं होता। सिक्योरिटी फोर्सेस को गांव के बीचों बीच पहले तो रहना नहीं चाहिए। दूसरी, ये जरखे जमीन है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। यहाँ आपने देखा कि यहाँ हॉर्टिकल्चर के हवाले से लोग अपना थोड़ा बहुत कारोबार भी करते होंगे और 100 साल से ज्यादा ये जमीन इन लोगों के पास है। तो इस तरह से इसीलिए हमने एक बिल भी लाया था
जिसको हमने सोचा था यहाँ की जो जमीन है वो यहाँ के लोगों के लिए महफूज की जाए, ताकि स्ट्रेटेजिक एरिया के नाम पे सिक्योरिटी फोर्सेस या दूसरों को उस पे अपने कैंप बनाने का मौका नहीं मिले। पर बदकिस्मती से उमर साहब ने कहा कि आप जो है जमीन चोरों के लिए आपने ये बिल लाया है। मुझे नहीं लगता है कश्मीर के या जम्मू के लोग जमीन चोर हैं, ये उनका हक बनता है। तो आबादी बढ़ने वाली है, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो इसलिए मेरी गुजारिश है उमर साहब से, इसमें वो इंटरवीन करे। बेशक उनको बीएसएफ को जमीन देनी है, कहाँ जो ही कहीं बंजर जमीन है वो दे दें। ये इस तरह के बागात हमारे देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो मुझे लगता है इसमें उमर साहब को जल्द अज जल्द इंटरवीन करना चाहिए। और मैं भी कोशिश करूंगी, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं भी इसमें कोशिश करूंगी। डिफेंस मिनिस्टर साहब से मैं भी बात करूंगी, मगर ये उमर साहब का, वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उनका ये फर्ज बनता है यहाँ के लोगों के हुकूक, यहाँ के लोगों की जमीन, यहाँ के लोगों के लिए उसको बचाया जाए। लोकसभा से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल हुआ मंजूर। मनरेगा खत्म, ऑपोजिशन का सख्त एहतजाज, हाउस को किया गया मुलतवी। लोकसभा में जुमेरात को ही ऑपोजिशन के सख्त एहतजाज और नारेबाजी के दरमियान ही विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 कहा जा रहा है आवाज के वोट से ही मंजूर कर लिया गया है। बिल को मंजूर होते ही हाउस की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इसी दौरान ऑपोजिशन अराकीन ने हाउस के अंदर कागज फाड़कर एहतजाज किया और मनरेगा के हक में नारे लगाए। इस नए कानून के जरिए ही महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा को खत्म कर दिया गया है। नई बिल में रोजगार की यकीनी मुद्दत 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, लेकिन इसके साथ ही फंडिंग का तरीका भी बदल दिया गया है। पहले मनरेगा के तहत मजदूरों की मजदूरी का पूरा पैसा मरकज देता था और सामान पर लगने वाली लागत का ज्यादा हिस्सा भी मरकज उठाता था, जबकि रियासत सिर्फ कुछ हिस्सा और इंतजामी खर्च देती थी। अब नए बिल के मुताबिक तमाम खर्च का 60% मरकज और 40% रियासत को देना होगा। हर साल मरकज रियासत वाइज खर्च की हद तय करेगा और अगर इससे ज्यादा खर्च हुआ तो उसका बोझ रियासत पर ही पड़ेगा। इस बिल को मंगल के दिन पेश करते ही ऑपोजिशन ने सख्त मुखालफत की थी और वापस लेने का मुतालबा किया था। बुध के दिन इस पर तकरीबन 8 घंटे तक बहस हुई है, जो कि रात तक चली। आधी रात के बाद तक चली ये बहस के बाद ही जुमेरात को देहाती तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने बहस का जवाब दिया, जबकि ऑपोजिशन अराकीन मुसलसल मनरेगा के नारे लगाते नजर आए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत की बात सुने बगैर सिर्फ अपनी बात कहना तशद्दुद के बराबर है और ये महात्मा गांधी की तालीम के खिलाफ भी है। उन्होंने कहा कि वो महात्मा गांधी के कदमों में झुकते हैं और गांधी की ही हुकूमत के रहनुमा रूह हैं। उन्होंने दावा किया है कि पहले नरेगा का नाम गांधी जी पर नहीं था, साल 2009 के इंतखाब के बाद ही उनका नाम जोड़ा गया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने इस स्कीम को ठीक से लागू किया होता तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, वो ही उन्होंने लागू किया है, जबकि पहले सिर्फ इसका ड्रामा ही होता था। चौहान की जानिब से अददुशुमार पेश करते हुए कहा गया है कि यूपीए हुकूमत के दौर में मनरेगा पर तकरीबन 2,13,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि मोदी हुकूमत के दौर में यह खर्च 8 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए तक पहुंच गया। उन्होंने ये भी कहा कि मनरेगा में कई खामियां थी और इसमें बदउनवानी आम हो चुकी थी। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या पैसा जेब में नहीं डाला गया, इसलिए शफाफ निजाम लाना जरूरी है। मरकजी वजीर ने कहा कि बहुत मशवरे के बाद ही यह फैसला लिया गया है कि मनरेगा की जगह नई स्कीम लाई जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि नए कानून के तहत ही ज्यादा रोजगार मिलेगा और गाँव को मुकम्मल तरक्की याफ्ता भी बनाया जाएगा। इस स्कीम का मकसद विकसित भारत यानी तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान है, जहां पर तरक्की याफ्ता गांव भी बुनियाद होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि यहां पर पानी के जखीरे बेहतर बनाए जाएंगे, नए तालाब और कुएं खोदे जाएंगे, सड़कें बेहतर होंगी और स्कूल के मैदान भी इस स्कीम के तहत ही बनाए जाएंगे। ऑपोजिशन की जानिब से इस बिल पर सख्त तनकीद की गई। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने कहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का लक़ब दिया था और नाम तब्दील करना महात्मा और गुरुदेव दोनों की ही तौहीन है। डीएमके की कनीमोजी की जानिब से कहा गया है कि नया कानून लोगों के काम के कानूनी हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता। कांग्रेस की प्रियंका गांधी की जानिब से कहा गया कि ये बिल रोजगार के कानून के हक को कमजोर करता है और मरकज का हिस्सा 90% से घटाकर 60% करना रियासतों पर बोझ डालेगा। बीजेपी के पीपी चौधरी की जानिब से कहा गया है कि पहले की हुकूमत मनरेगा का पूरा पैसा खर्च ही नहीं कर सकी और गांधी जी कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उनके नाम पर स्कीम चलकर पैसा लूटा जाए। वहीं शशि थरूर की जानिब से भी नाम हटाने और माली निजाम में तब्दीली पर एतराज उठाया गया है। इसी तरह से मनरेगा को खत्म करके विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल को मंजूरी मिल गई है, जबकि ऑपोजिशन ने इसे महात्मा गांधी की तौहीन और गरीबों के काम के हक पर हमला करार देते हुए मुल्क भर में एहतजाज का इशारा दिया।
एमएलए महराज मलिक की पीएसए के तहत मुकदमे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। हुकूमत को जवाब के लिए 27 दिसंबर की मोहलत दी गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में जुमेरात 18 दिसंबर को ही डोडा से आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कैद मुकदमे पर अहम सुनवाई हुई। ये सुनवाई जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी के सामने जम्मू बेंच में हुई थी, जहां पर महराज मलिक की तरफ से दाखिल हैबियस कॉर्पस दरख्वास्त पर तकरीबन 3 घंटे तक बहस चली है। आज की सुनवाई में अदालत ने सिर्फ महराज मलिक के वकीलों के दलाइल पूरी तवज्जो के साथ सुने, जबकि रियासती हुकूमत ने अपना मौकिफ पेश नहीं किया। महराज मलिक की जानिब से सीनियर एडवोकेट राहुल पंत के साथ एडवोकेट शेख शकील अहमद, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान, एडवोकेट अबू सिंह सलाथिया, एडवोकेट मोहम्मद जुल्करनैन चौधरी और एडवोकेट तारिक मुगल ने अदालत के सामने जोरदार दलाइल पेश करते हुए अपनी बहस मुकम्मल कर ली। वकीलों ने अदालत को बताया है कि महराज मलिक की पीएसए के तहत कैद बेबुनियाद है, गैर कानूनी है और सियासी इंतकाम पर मबनी है। अदालत ने हुकूमत का मौकिफ ना सुनने की वजह से मुकदमे को 27 दिसंबर 2025 के लिए मुलतवी कर दिया। अब इस तारीख को जम्मू और कश्मीर हुकूमत अपना पूरा जवाब अदालत के सामने पेश करेगी। हुकूमत की तरफ से सीनियर काउंसिल सुनील सेठी और सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली भी आज की सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने वाजे किया है कि 27 दिसंबर की सुनवाई फैसला कुन होगी, क्योंकि उस दिन दोनों तरफ के दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये तय किया जाएगा कि ये महराज मलिक की पीएसए के तहत कैद बरकरार रखेगी या फिर उन्हें रिहाई मिल जाएगी। कोर्ट ने यह मुकदमा पहले ही पार्ट हर्ड करार देकर ये कहा था और पहले भी कई मर्तबा सुनवाइयां मुलतवी हो चुकी हैं। काबिल जिक्र ये रहा है कि महराज मलिक को 8 सितंबर को डोडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मुकदमे को लेकर सियासी और समाजी सतह पर भी सख्त बहस चल रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातों और इंसानी हकूक की तंजीमों ने पीएसए के इस्तेमाल पर सवालात उठाए हैं। महराज मलिक के घर वालों और हिमायतियों का ये कहना है कि उन्हें बगैर किसी मुकदमे के कैद में रखा गया है, जो कि इंसाफ और कानून के बुनियादी असूलों के बिल्कुल खिलाफ है। और कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा का विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल की मंजूरी पर सख्त एतराज। कहा, मनरेगा का मुस्तकबिल खतरे में, नया कानून गरीब आवाम की बिल्कुल मुखालफत में है। कांग्रेस की रकुन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से जुमेरात के दिन ही लोकसभा में मंजूर हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल की सख्ती से मुखालफत करते हुए कहा गया कि ये कानून मनरेगा के मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सहाफियों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि कांग्रेस इस बिल के खिलाफ एहतजाज करेगी और ये कानून गरीब आवाम के बिल्कुल खिलाफ में है। प्रियंका गांधी की जानिब से कहा गया है कि इस बिल के जरिए आने वाले चंद महीनों में मनरेगा खत्म हो जाएगा। जैसे ही इसका माली बोझ रियासतों पर डाला जाएगा, ये स्कीम धीरे धीरे बंद होती चली जाएगी। ये बिल सीधा सीधा गरीबों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस कानून से रियासती हुकूमत पर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी, जिससे कि देहाती इलाकों में रहने वाले लाखों घरानों की मदद करने वाली स्कीम कमजोर हो जाएगी। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि 100 से 125 दिन रोजगार बढ़ाने का दावा सिर्फ एक चालाकी है। प्रियंका गांधी के मुताबिक अगर कोई भी इस बिल को ध्यान से पढ़ेगा तो साफ समझ आ जाएगा कि ये स्कीम आने वाले महीनों में खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा देना रियासतों के लिए मुमकिन नहीं होगा। काबिल जिक्र ये है कि आज ही लोकसभा में सर्दी के सेशन के दौरान ही विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन बिल 2025 को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत ही महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को नई शक्ल दी जाएगी। इस बिल को पहले ज़ियारात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने पेश किया था और बाद में उसने हाउस में इसे मंजूर करने के लिए रखा। हाउस में बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बिल का नाम बदलने का दफा करते हुए ऑपोजिशन पर महात्मा गांधी के असूलों से हटने का इल्जाम लगाया। ये बिल हर देहाती घराने को हर माशी साल में 125 दिन की मंजूरी देता है और कानूनी यकीन दिलाता है, और इसका मकसद देहाती रोजगार को मजबूत बनाना और गाँव की कुल तरक्की को तेज करना बताया गया है। हुकूमत का ये भी कहना है कि ये स्कीम साल 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के ख्वाब को पूरा करने की तरफ एक अहम कदम है। बुध के दिन ही इस बिल पर तकरीबन 14 घंटे तक बहस लंबी चली, जिसमें कि ऑपोजिशन ने मुतालबा किया कि इस कानून को स्टैंडिंग कमेटी के हवाले किया जाए। इसके बावजूद बीजेपी ने इस बिल का पुरजोर दिफा किया है और इसे साल 2047 तक विकसित भारत बनाने की तरफ फैसला कुन कदम करार दिया। ये जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं इस बिल से मनरेगा ख़त्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम ख़त्म हो जाएगी।
क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। ख़ास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज़्यादा इस स्कीम की ज़रूरत है, और ये सबसे गरीब से गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोज़गार था उसका सहारा था, कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता है। मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक, तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।